नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 to 8 की जेनरिक वर्कशीट संख्या GS 13। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आपको वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जेनरिक वर्कशीट है जिसमें कि आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण के बारे में भी जानेंगे और उनसे होने वाले जो बीमारियां हैं और उसका जो दुष्परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है उसके बारे में हम आज समझने वाले हैं। दिवाली के मौके पर दिल्ली की जनता ने खूब पटाखे जलाए जिसकी वजह से दिल्ली में धुएं और प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों के लिए एक एक सांस लेना भी दुभर हो गया। एक्चुअली बात तो ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगी हुई थी कि दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने अति उत्साह में दिवाली के दिन पटाखे छोड़े और उसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली की विजिबिलिटी कम हो गई। दिल्ली का जो एयर का पैमाना है सांस लेने के लिए जितना होना चाहिए वो बिगड़ गया और स्थिति ऐसी हो गई कि दम घुटना, एलर्जी, अस्थमा, ये सारी बीमारियां होने लगी। एक एक सांस जो है वह लेना दुभर हो गया और एक एक सांस में इतना धुआं हमारे अंदर जा रहा है जिससे कि हमारा फेफड़ा तुरंत ही क्षतिग्रस्त हो सकता है। दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा अटैक के मामले इतने बढ़ गए कि अस्पतालों में भी 20 से 30% मरीज ओपीडी में बढ़ गए। मतलब कि इन सब के मरीज 20 से 30% ओपीडी में बढ़ गए, अचानक से बढ़ गए। और डॉक्टरों का कहना है कि लोग प्रदूषण को लेकर जरा भी फिक्रमंद नहीं है। बीमारियां हो रही हैं, लोग अस्पताल जा रहे हैं, मर रहे हैं, बीमारियों में पैसे लग रहे हैं, उनका शरीर क्षतिग्रस्त हो रहा है, उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चेतना जनता में होनी चाहिए प्रदूषण को लेकर वह चेतना अभी तक नहीं आई है। यह डॉक्टरों की भी चिंता है। लोगों को जरा भी अपनी फिक्र नहीं है, उन्हें न तो अपनी और न ही अपने बच्चों के जीवन की चिंता है। हम लोग तो मान लीजिए छोटे शहरों के जो लोग हैं वो कुछ हद तक अच्छे वातावरण उनको मिल जाता है। जो लोग गाँव में रहते हैं उनको तो बहुत ही स्वच्छ वातावरण मिलता है, लेकिन जो बड़े बड़े महानगर में रहते हैं जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, वहाँ के लोगों की चिंता बहुत बड़ी है। और लोगों को यह चिंता करनी चाहिए कि हमारे बच्चों पर इसका क्या परिणाम होगा और बच्चों का स्वास्थ्य कैसा होगा। और जिस खुशी के चक्कर में लोग पटाखे जलाते हैं उनसे बीमारियां होती हैं, लोगों का जीवन घटता है। जब हमारा फेफड़ा खराब होगा, जब हम बीमारी हमारे शरीर को लगेगी तो निश्चित है कि हमारा जीवन स्तर घटेगा, हमारे जीवन का जो काल है, जो समय जीवन काल है वह कम होगा। जो हमें 80 साल जीना चाहिए वो हो सकता है कि हम 60 साल में ही मर जाएं, 50 साल में ही मर जाएं, 45 साल में ही अस्थमा हो जाए और वो गुजर जाएं। इन सब की चिंता किसी को नहीं है, सिर्फ पटाखे चलाने की चिंता है। इसके बावजूद भी लोगों ने एक बार फिर पटाखे जलाकर बीमारियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अब डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है, खासकर बुजुर्ग लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें बाहर निकलने से पहले यह देख लेना चाहिए कि बाहर धूप है या नहीं, आसमान साफ है या नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी मौसम बदलता है तो बच्चे और बुजुर्ग बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है, बुजुर्गों का सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया रहता है और बच्चों का जो शारीरिक सिस्टम है और प्रतिरोधक क्षमता है वह अभी तैयार होने वाला होता है। इस वजह से इन दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो इन लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाहर धूप निकली हो तभी बाहर जाना चाहिए, आसमान साफ है कि नहीं ये सब देखकर ही उन्हें बाहर निकलना चाहिए। अगर आसमान साफ नहीं हो तो बाहर न निकलें। जब धूप निकल जाए और आसमान साफ हो तभी बाहर जाएं। बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर पहनें, भीड़ में न जाएं, शरीर को ढक कर रखें क्योंकि बाहर डेंगू के मच्छरों का डर भी बना हुआ है। तो इस तरह से आज की वर्कशीट में हमें अपने पर्यावरण
उससे संबंधित प्रदूषण, वायु प्रदूषण और अपने स्वास्थ्य के प्रति जो सचेतता दिखी है, वास्तव में यह पॉजिटिव चीज़ है। हमको इस पर सोचना चाहिए और खुद से ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द ग्रेट सर्विस ऑफ वर्ल्ड। कहा गया है कि स्वयं की सुधार जो है संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम सुधर जाएंगे तो संसार सुधर जाएगा। तो अपने आप में अगर हम सुधार लाएंगे तो धीरे धीरे एक एक व्यक्ति सुधर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसी के साथ कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है, अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30% मरीज क्यों बढ़ गए हैं, और चौथा प्रश्न है कि इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है, पांचवा है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर सुझाव लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो इसका उत्तर है कि वायु प्रदूषण से दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा अटैक इत्यादि बीमारियां होती हैं। और प्रश्न 2 है कि पटाखों का हमारे वातावरण पर क्या असर होता है। इसका उत्तर है कि पटाखों से हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, जिसके दुष्परिणाम बीमारियों के रूप में आते हैं और लोगों का जीवन घटता है। प्रश्न 3 है कि अस्पतालों में ओपीडी में 20 से 30% मरीज क्यों बढ़ गए। तो इसका उत्तर है कि अस्पतालों में ओपीडी में दम घुटने, एलर्जी, अस्थमा अटैक के कारण 20 से 30% मरीज बढ़ गए। और प्रश्न 4 है कि इस मौसम में डॉक्टरों की क्या राय है। तो इसका उत्तर है कि इस मौसम में डॉक्टरों की राय है कि अभी मौसम बदल रहा है, खासकर बुजुर्ग लोगों और बच्चों को सतर्क रहने की जरूरत है। और पांचवा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर सुझाव लिखिए। उत्तर है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, कृषि अवशेष को मिट्टी में दबा देना चाहिए, उन्हें जलाना नहीं चाहिए, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की जीएस की जेनरिक वर्कशीट और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।